Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center, and today I have come up with a video in which I am going to tell you about the writing task, all the criteria, how it is marked, आपको कितने बैंड स्कोर्स में से बैंड मिलते हैं, कौन से क्राइटेरियाज पे पॉइंटर्स पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं एंड एवरीथिंग। ना एवरीवन नोज़ कि आइल्स की राइटिंग में आपने 2 टास्क लिखने होते हैं। टास्क 1 एक रिपोर्ट राइटिंग होती है जिसके अंदर आपने 150 वर्ड्स या उससे लिमिटेड वर्ड में एक रिपोर्ट लिखनी है बेस्ड ऑन द लाइन चार्ट, पाई चार्ट, टेबल, डायग्राम, मैप, फ्लो एंड बार ग्राफ। बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट राइटिंग टास्क 2। सो राइटिंग टास्क 2 जो है एक ऐसे लिखना है इसके अंदर आपने, एंड ये 7 टाइप्स के होते हैं, एंड आई एम प्लानिंग टू मेक अनदर वीडियो जिसके अंदर मैं आपको सारे 7 टाइप्स एक्सप्लेन करूंगी। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मार्किंग क्राइटेरिया। नाउ ऐसे जो है इट इज़ अ 40 मिनट्स टास्क एंड यू आर प्रोवाइडेड एंड नीडेड टू राइट 250 वर्ड्स, 250 words. Now in this there is no maximum limit, but इट इज़ दैट कि आपने 300 वर्ड्स तक लिखना है। इसके ऊपर जाओगे तो इसके अंदर ये नहीं कि आपको कोई नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, बिकॉज आइल्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है पहले। बट अगर आप 300 वर्ड्स से ऊपर जाओगे तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आप ऑफ टॉपिक जा सकते हो लिखते लिखते, और अपने पॉइंट से आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। सो इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप एटलीस्ट 300 वर्ड्स तक लिखें। अगर 250 पे आप अपना ऐसे कंप्लीट कर रहे हो दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। नाउ इसके अलावा आपके जो बैंड स्कोर है ऐसे जो है वो आपका टोटल 9 बैंड्स में से, जो कि आपकी राइटिंग के बैंड स्कोर होते हैं, टोटल 9 बैंड्स में से ऐसे होल्ड करता है 2/3 ऑफ योर बैंड स्कोर, एंड 2/3 का मतलब 6 बैंड्स। सो ऐसे की बैंडिंग जो है आपको 6 बैंड्स में से की जाती है, और ये जो 6 बैंड्स हैं ये इन 4 पॉइंटर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, और अगर ये 4 पॉइंटर्स आपने सही लिखे हैं और एग्जैक्टली फॉलो किए हैं दैट यू आर गोइंग टू गेट योर 6 बैंड्स इन योर एसे। अब लेट मी टेल यू ये 4 पॉइंटर्स हैं क्या। फर्स्ट पॉइंटर है टास्क अचीवमेंट, जो कि आपको अपनी राइटिंग शीट पे TA की तरह लिखा हुआ मिलता है। टास्क अचीवमेंट क्या है कि जो आपको ऐसे टॉपिक दिया गया है और उस टॉपिक में एक व्यू पॉइंट है, एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट है और एक क्वेश्चन है कि उसमें टाइप लिखी है एग्री और डिसएग्री, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री एंड ऑल दैट। सो टास्क अचीवमेंट रिक्वायर्स यू टू राइट योर पॉइंट्स एक्यूरेटली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉपिक। और जैसे उसके अंदर लिखा गया है कि यू हैव टू एग्री और डिसएग्री, वन साइडेड है तो आपने वन साइडेड लिखा है या नहीं, टू व्हाट एक्सटेंट पार्शियल है तो आपने पार्शियली लिखा है कि नहीं, वो टास्क अचीवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपने उसके अंदर कोई मिस्टेक की है, आपने वन साइडेड छोड़ के आपने दोनों साइड एक्सप्लेन कर दी है, या डिस्कशन में आपने सिर्फ वन साइड को ही डिस्कस कर दिया है, सेकेंड टाइप को एक्सप्लेन ही नहीं किया है, तो आपकी टास्क अचीवमेंट यहाँ गलत हो जाएगी। सेकेंडली इज़ योर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। अब इसके अंदर वैसे तो आपकी ग्रामर ही सारी चेक हो रही है, बट उसके साथ साथ आपकी रेंज और एक्यूरेसी भी जज की जा रही है। ग्रामेटिकल रेंज का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स वगैरह ऐड ऑन कर रहे हो, हालांकि वो तो चलो है ही ग्रामेटिकल टूल, बट इसके अंदर रेंज का मतलब है कि आप सेंटेंसेस कितने फॉर्म्स में लिख रहे हो। क्या आप अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सही से बना रहे हैं, क्या आप ऐसे एक्सप्लेन करते करते कंपाउंड सेंटेंसेस लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, आप वॉइसेस यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट इज़ योर रेंज इन दिस। एंड एक्यूरेसी जज करता है कि आपने ये जो रेंज यूज़ की है वो एक्यूरेट है या नहीं है। अगर आपने यहाँ सेंटेंस तो फॉर्म कर लिया, अपनी रेंज शो कर ली, बट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग वो एक्यूरेट नहीं है, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर स्कोर्स फॉर द रेंज। So whenever you are writing a grammatical range, it is required that you use it accurately. And grammatical range एक ऐसा एक टूल है, इसके अंदर क्राइटेरिया है which requires a lot of practice. आइल्स में वैसे भी जो ग्रामेटिकल है अपना है टूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपकी ग्रामर परफेक्ट नहीं है, अगर आप एक मीडियोकर भी नहीं है ग्रामर में, दैन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रैक योर स्कोर्स। तो स्कोर्स के लिए पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी ग्रामर परफेक्ट रखनी है, फिर ही आप अपने आइल्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, इट इज़ लेक्सिकल रिसोर्सेज विच इज़ जनरली रिटन एज LR, ग्रामेटिकल रेंज GRA एंड AC करके लिखा होता है, और ये लेक्सिकल रिसोर्सेज इसका मतलब होता है वोकैबुलरी।
अब यहाँ वोकैबुलरी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत डिफ़िकल्ट और हैवी वर्ड्स यूज़ कर रहे हो जिसका मीनिंग आपको खुद को नहीं पता है, बट आपको हाँ ये है कि सेंटेंस में लिखा है तो वो रीड करने में अच्छा लग रहा है। नो, दैट इज़ रॉन्ग। जो लेक्सिकल रिसोर्स है उसका मतलब है कि आप सिनोनिम्स यूज़ करो, आप वेरिएशन ऑफ वर्ड्स लेके आओ। ये नहीं है कि अगर आपने एक लाइन में स्टूडेंट लिखा है तो आप पूरे पैराग्राफ में स्टूडेंट ही लिख रहे हो। यू कैन चेंज द वर्ड, यू कैन यूज़ प्यूपिल, यू कैन यूज़ लर्नर्स, यू कैन यूज़ स्कूल गोअर्स। ऐसे वर्ड्स आप यूज़ करें ताकि आपकी एक लेक्सिकल में वोकैबुलरी शो हो। अगर वोकैबुलरी शो करोगे तो उससे क्या है कि आपका ऐसे डल नहीं लगेगा, एक वेरिएशन मिलेगी। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर उन्होंने एक सेंटेंस लिखना शुरू किया, फॉर इंस्टेंस अगर उन्होंने कहा नाउ अ डेज मैनी स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम्स and some pupils, sorry I don't have space here so I'll write it here, pupils, और आगे कंटिन्यूएशन है कोई सेंटेंस का, उसके बाद फुल स्टॉप है। अब यहाँ मिस्टेक कहाँ हुई है, पहले आपने एक ही सेंटेंस में स्टूडेंट्स लिख दिया, उसके बाद में आपने लिखते लिखते यहाँ पे प्यूपिल्स लिख दिया, बट हाँ ये सेम सेंटेंस है, यहाँ कहीं फुल स्टॉप नहीं है। दिस इज़ द रॉन्ग यूज़ ऑफ वोकैबुलरी। यहाँ पे अगर आपने लिखा है मैनी स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम्स एंड सम ऑफ देम, यहाँ पे आप यूज़ करोगे सम ऑफ देम। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं उसी का प्रोनाउन। तो यहाँ अगर आपने प्रोनाउन यूज़ किया, यहाँ पे आपको दो बेनिफिट मिल रहे हैं। एक तो आपने लेक्सिकल रिसोर्स भी शो कर दिया, सेकेंडली आपने अपनी ग्रामेटिकल रेंज भी शो कर दी। सो व्हेन एवर राइटिंग अ वोकैबुलरी वर्ड, मेक श्योर आप सेम सेंटेंस में एक ही वर्ड का सिनोनिम ऐड ऑन नहीं कर रहे हो, आप वहाँ प्रोनाउन यूज़ करेंगे। नाउ लास्ट एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर ग्रामेटिकल रेंज इज़ कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस एंड कोहेजन यहाँ पे इसका मतलब है आपके कनेक्टर्स और द लिंकर्स। कनेक्टिंग वर्ड्स एंड लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जो आपकी लाइंस को पहले तो सेंटेंस बाय सेंटेंस जोड़ते हैं, जहाँ पे आप वर्ड्स यूज़ करते हैं। एक सेंटेंस लिखा, आप उसके अंदर सेम पैराग्राफ में सेंटेंस के बाद सेकंड ओपिनियन देना चाहते हो तो आप वहाँ यूज़ कर लेते हो फर्दर मोर, एडिशनली, सेकेंडली, नेक्स्टली एंड सो ऑन। वो हो जाती है आपकी लिंकिंग बिटवीन द सेंटेंसेस। अब सेंटेंस तो कनेक्ट हो गए, बट यहाँ आपकी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, पैराग्राफ आपस में लिंक्ड ही नहीं है। वो ऐसे लग रहा है कि आप एक पैराग्राफ में नॉर्थ की बात कर रहे हो, दूसरे पैराग्राफ में साउथ की बात कर रहे हो, जबकि वो एक कनेक्शन में होना चाहिए, एक फ्लो दिखना चाहिए उसके अंदर। वहाँ पे आप कनेक्टर लगाते हो पैराग्राफ का। हमने सेंटेंसेस का तो लिंक कर दिया बाय यूजिंग एडिशनली, फर्दर मोर, मूविंग फर्दर, ऐसे करके। पैराग्राफ के अंदर भी कनेक्टर लगाना ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस अगर आप पहला पैराग्राफ लिख रहे हो, एग्रीमेंट ऐसे लिख रहे हो, तो आपने पहले पैराग्राफ में एग्रीमेंट का एक पॉइंट दे दिया, सेकंड पैराग्राफ में आप दूसरा पॉइंट देना चाहते हो, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे प्रोबिंग अहेड, मूविंग फर्दर, मूविंग ऑन विद माई सेकेंड पॉइंट। ऐसे कनेक्टर्स लगा के आप क्या कर रहे हो, अपनी एक लिंकेज दे रहे हो पैराग्राफ के अंदर। अगर आप लिख रहे हो ऑपोजिट साइड, फॉर इंस्टेंस डिस्कशन कर रहे हो, एक पैराग्राफ में आपने फर्स्ट व्यू पॉइंट डिस्कस कर लिया, अब आप सेकंड पॉइंट पे जा रहे हो, सेकंड व्यू पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आप लिखोगे ऑन द फ्लिप साइड, ऑन द पैराडॉक्सिकल साइड, ऑन द अदर साइड, या द अदर्स ओपाइन दैट। दीज कनेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप कनेक्शन बनाना चाहते हो पैराग्राफ्स में। नेक्स्टली, सिर्फ पैराग्राफ में कनेक्शन बनाना इज़ नॉट इनफ, देयर शुड बी अ कनेक्शन बिटवीन द ओपिनियन और द कंक्लूजन ऑल्सो। कनेक्शन उसकी भी चाहिए। उसके कनेक्टर्स क्या होते हैं, अगर आप कंक्लूजन लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो टू कंक्लूड, टू सम अप, ऑल इन ऑल। बट अगर आप ओपिनियन दे रहे हो देन यू हैव टू राइट इन माई ओपिनियन और आई ओपाइन दैट। सो दीज ऑल मार्किंग क्राइटेरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पूरा ऐसे जो है इन 4 क्राइटेरियाज पे डिपेंड करता है। आप क्या करते हो, ऐसे लिख रहे हो, इन पॉइंटर्स का आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। हम ज़्यादा ध्यान कहाँ दे रहे हैं, अपनी वोकैबुलरी को और अपने कनेक्टर्स को। एंड वी आर फॉरगेटिंग अबाउट अ ग्रामेटिकल रेंज। हमें लगता है कि ग्रामेटिकल में हम टेंसेस परफेक्टली लिखाएं वो इनफ है, बट टेंसेस आर नॉट इनफ इफ़ यू आर लीविंग दीज टू। मैंने आपको कहा कि आप 6 बैंड्स हैं आपका यहाँ पे,
6 बैंड्स में से ऐसे मार्क हो रहा है और ये इक्वली अपना होल्ड करते हैं। सो आई विल से 25% ईच है। हमने इन दोनों को परफेक्ट कर लिया, वी गॉट 50%। 50% तो नहीं ना मिला हमें, तो हमें ऐसे में कितना मिल रहा है, 3 बैंड्स मिल रहे हैं हमें बस ऐसे में। तो 3 बैंड्स इसमें मिल गए। टास्क 1 हमने परफेक्टली लिख लिया, वहाँ पे हमें 3 बैंड्स मिल गए, यहाँ हमें 2 बैंड्स मिले उसमें, तो हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, 5 बैंड्स या 6 बैंड्स। बट हमारा एम क्या है, टू गेट 7.5 और 8 इन ऐसे। तो ये स्कोर करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन 4 क्राइटेरियाज को कंसिडर करें और इनके ऊपर हार्ड वर्क करें। मेजर हार्ड वर्क आपको चाहिए ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में, ये आपको परफेक्टली आपके स्कोर्स दिलाएगी। आई होप इन माई दिस वीडियो आपको पता चला हो क्लियरली कि क्राइटेरियाज क्या है, ऐसे राइटिंग पैटर्न क्या है। एंड इन माई अपकमिंग वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट all the 7 type of essay and all the 7 type of task 1, and also keep on telling you that how to write it. I hope you like the video. Don't forget to like it and subscribe my channel for more updated tips. Thank you.